लास्ट आधे घंटे के अंदर मैं ट्रेनिंग पार्ट लेता हूँ जो मैंने अपने 3 साल में यहाँ से सीखा है। ट्रेनिंग पार्ट कंडक्ट करने से पहले सर मैं सभी लोगों को बोलूंगा डायरी पेन अपने पास में रखिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि अभी 20 से 25 मिनट आप सुनिए। मतलब कई बार हम करते हैं जूम के ऊपर हम ऑडियो चला के छोड़ देते हैं, वीडियो साइड में पड़ा था, हम सब्जी काट रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। प्लीज सुनिए, जब तक नॉलेज एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, वो सुनना और समझना, मतलब हम सुनते रहेंगे, वो निकलता रहेगा, सुनते रहेंगे, रोज ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, एक फिल्म जैसा हो जाएगा, राइट। तो अभी हम ट्रेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग पार्ट मैंने ऐसा लिया, बहुत सा ट्रेनिंग पार्ट आपको लगातार मिलते हैं ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर, वो लगातार हो रहे हैं। मैंने कुछ बेसिक बातों पे करने की कोशिश की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ में। गिरी सर, क्या ये पूरा स्लाइड जो सुन पा रहे हैं, दिख पा रहा है पूरा स्लाइड सबको? जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। जैसा हम सभी जानते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं, जिसमें लीडर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, हमें सिखाता है। इसका मैंने एक छोटा सा नाम और रखा है, मैंने कहा अपन हिंदुस्तानी कुछ नाम हिंदी में भी आने चाहिए। तो मैं और प्रवीण सर कल बात ही कर रहे थे, एक नाम है बड़ा फनी सा, आप रिलेट करेंगे इससे। अगर आप बचपन में टीवी सीरियल देखते थे, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, नेटवर्क मार्केटिंग में हम हमेशा अक्सर बड़ी बड़ी चीजें ढूंढते, कुछ बड़ा मिल जाएगा तो हम बड़ा कर देंगे। नहीं सर, अक्सर में आज छोटी चीजें हैं जो बार बार करनी है, जो बड़े रिजल्ट्स दिलाएंगी। सिद्धार्थ सर ने कुछ बड़ा काम नहीं किया, छोटी चीजें बार बार लगातार नए नए लीडर्स के साथ की है। तो आज उन छोटी छोटी चीजों को जानते हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हम पर डालती है और हमें गौर करना चाहिए। 5 पॉइंट में लूंगा। सबसे पहला पॉइंट 100% सबमिशन। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, बहुत से लीडर ने बताया होगा। सबसे पहले मैं क्या कहना चाहूंगा, 100% सबमिशन मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। आपको किसी के प्रति 100% सबमिट होना है तो वो ऐसा नहीं कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते बाद में आपकी राय चेंज होगी। एक बार डिसाइड करिए, एक बार सबमिशन में है तो प्लीज उसको बार बार चेंज मत करिए। एक बार 2 दिन आपको कंपनी अच्छी लग रही है, 3 दिन बाद किसी और कंपनी का नाम सुना तो अचानक से आपको मार्केटिंग प्लान पे डाउट आ गया कि वैसे उतना पैसा बांटती कि नहीं बांटती। सबसे पहले सबमिशन में रहिए अपनी कंपनी के लिए। कंपनी के बारे में मैं 2 मिनट बताना चाहूंगा जो हम लोग नहीं बताते। कई बार मैं डाउनलाइन को या खुद को भी अपने स्टार्टिंग टाइम में देखता हूँ, जब हम कोई हमें बोलता है कि यार ना आपने फटाफट 10 मिनट में प्लान दिखा दो, और हम प्लान दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं 10 मिनट के लिए। तो अब 10 मिनट में हम क्या दिखा रहे हैं? क्या हम 10 मिनट में प्रोडक्ट्स दिखाते हैं? नहीं। क्या हम कंपनी के बारे में बताते हैं? नहीं। हम क्या दिखाते हैं? मार्केटिंग प्लान। वेस्टीज चूंकि ऐड नहीं करती तो एक आम आदमी इस कंपनी को नहीं जानता है, तो अगर आप भी नहीं बता पाओगे तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा कितनी बड़ी कंपनी है। सबसे पहले कंपनी को देखो। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वो 70,000 करोड़ की कंपनी थी। 70,000 करोड़, आप मानेंगे? और जब मैं वेस्टीज में आया, वेस्टीज अभी 3,000 करोड़ की कंपनी है। पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारा मैनेजमेंट है, जिस तरीके से काम को एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखिए 1850 करोड़ के टर्नओवर से एक साल में 3,000 से ऊपर टर्नओवर कर दिया। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। मतलब कितने बैकअप तैयारी करनी पड़ती है। फैक्ट्री के अंदर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, बफर बढ़ाना पड़ता है, अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ता है, डीएलसीपी पे स्टॉक बढ़ाना पड़ता है, हर चीज देखना पड़ता है, आपको अकाउंटेंट्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो ऐसे हवा में बातें नहीं करती। डबल टारगेट करना मतलब कंपनी वाकई विजनरी है, मैनेजमेंट को सैल्यूट है, और ऐसा मैनेजमेंट आपको बार बार नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी कंपनी का प्लान वेस्टीज से अच्छा दे रहा हो, किसी के प्रोडक्ट अच्छे हो, पर ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स का, प्लान का, मैनेजमेंट का, लीडरशिप का, ये मैं आपको बोल सकता हूँ दुनिया के किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने खाली वेस्टीज को पकड़ा। मैं और मेरे 2 कलीग थे, हम दोनों मिलकर हर कंपनी का प्लान देख कर आते थे कि भाई ऐसा नहीं कि जब इसको हमने जिंदगी चुना है अपनी तो हम वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में है कि नहीं, हम खुद चेक करेंगे। और यकीन मानिए दोस्त, हमने हर कंपनी के प्लान देखे और वेस्टीज के जैसा प्लान कहीं नहीं है, कहीं इसके प्रोडक्ट नहीं है। पहले कई बार हमें लगता था कि दूसरी जो अमेरिकन कंपनी है उनके प्रोडक्ट ज्यादा बढ़िया होते हैं, हमारे 19-20 है पर रेट में कम है तो हम चला लेंगे। गलत थी ये बात। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी 1000 गुना बेहतर है, और जिस रेट पे अवेलेबल करा रहे हैं ना, दुनिया में कोई अवेलेबल नहीं करा सकता। तो सबसे पहले सबमिशन में रहिए अपने कंपनी के प्रति। हमेशा आप बेहतरीन कंपनी में विश्वास रखिए और काम करिए। दूसरा, फॉर अपलाइन। ये एक सबसे बहुत बहुत जरूरी चीज है। अपने अपलाइन के सबमिशन में रहिए। अच्छा, अपलाइन कौन होगा? जिसने आपकी ज्वाइनिंग कराई है? नहीं। जिसने आपको प्लान दिखाया था? नहीं। अपलाइन वो रहेगा, वो बंदा अपलाइन रहेगा जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, जो अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा है। उनके सबमिशन में आ जाओ। बार बार उसके ऊपर भी आप मत करो कि उसने जो बात कह दी। कई बार इस फेज में ऐसा होगा, आपको लगेगा कि यार अपलाइन जो बात कह रहा है और जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैच नहीं कर रहे। तो ऐसे में मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, आप अपने अपलाइन की बात मान लो, आपको हमेशा फायदे में रहेगा। इसके साथ एक छोटी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो अक्सर गलती नए लोग करते हैं। अपलाइन को छोटा समझ लेते हैं कि अपलाइन तो चलो कोई बात नहीं। जब भी वो किसी को, जब हम 2-on-1 प्लान करते हैं, नया प्रोस्पेक्ट आता है, नया प्रोस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं वो, कि अपलाइन को तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते।
जैसा होगा, सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि अपलाइन को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन होगा, बड़ा थोड़ा सा बताया जाएगा कि क्या कितने बड़े आदमी है, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके डाउनलाइन के बारे में होगा। पर लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन सर ये हमारे प्रोस्पेक्ट है, बहुत बढ़िया आदमी है, जॉब में काम कर रहे हैं, शानदार है सर, हमारे साथ आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया काम कर देंगे, और ये हमारे कुंतल सर इनको प्लान बताइए। फुला दिया आपने उसको, पहले उसमें हम कुछ भरते, अच्छी चीजें डालते, इससे पहले उसको फुला के गोलगप्पा बना के आपने छोड़ दिया, वो हवा में उड़ गया, अब वो करेगा ही नहीं। और फिर आपको लगता है यार मेरा अपलाइन तो बेकार है, इससे तो प्लान ही कन्वर्ट नहीं होते, छोड़ो यार काम चलता नहीं। तो एक छोटी सी चीज, हमेशा अपने अपलाइन को वैल्यू दीजिए, और कहीं पर भी जा रहे हैं आप अपने अपलाइन को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। गलती से भी अपने अपलाइन की वैल्यू कभी मत कम करिए अगर आप अपने डाउनलाइन को ज्वाइन कराना चाहते हैं, राइट। फॉर प्रोडक्ट्स, सबमिशन किसके रखना है, प्रोडक्ट्स के लिए भी। अब प्रोडक्ट्स के लिए कैसे, कई बार क्या होता है हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ हमें अच्छे लग रहे हैं, कुछ के हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं अपना एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मैंने शुरुआत के अंदर फुट पैचेस मुझे दिया गया, और मैंने फुट पैचेस यूज किया और मुझे लगा कुछ नहीं। मैंने किसी ने अपने दोस्तों को भेजा, तो उन्होंने यूट्यूब का कोई लिंक निकाल के मुझे भेज दिया कि फुट पैच बेकार होते हैं, कुछ काम नहीं करते, फालतू कंपनियां बेवकूफ बनाती है। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई, और मैंने 2-3 लोगों को दिया, तो उनको भी रिजल्ट्स नहीं आए फुट पैच के। तो मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, बाकी प्रोडक्ट तो बढ़िया है, चलो फुट पैच काम नहीं करता होगा, कोई इशू नहीं। पर ये चीज गलत साबित हुई। बाद में जब मैंने देखा, हमारी टीम में गोपाल सर हैं, जब उन्होंने फुट पैच के रिजल्ट्स लिए, मतलब जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी पेशेंट्स थे जो लोग, उनका क्रेटिनाइन लेवल इन्होंने इससे काफी चेंज किया, तो जबरदस्त रिजल्ट सामने आए इसके, है ना। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स पर बिलीव करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं काम कर रहे, या कई बार हम किसी बंदे को प्रोडक्ट देते हैं, हमेशा हम सबसे पहले कंपनी में निकाल लेते हैं, कंपनी के दोष से प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, सामने वाले की भी तो मेंटेलिटी हो सकती है। कई लोग हमको ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जिनका स्वभाव ही शक करना है, हर चीज में डाउट करना है, वो किसी भी चीज में विश्वास करते ही नहीं है, सालों से कोई बीमारी लेके बैठे हुए, क्यों लेके बैठे हुए, विश्वास करना ही नहीं। ऐसे में आपने भी प्रोडक्ट दे दिया, उनको विश्वास नहीं हुआ और आपका बिलीव टूट गया। हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और एक सोच के देखिए, अगर आप फैक्ट्री कंपनी चला रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपका दमदार नहीं, क्या वो बिकेगा? क्या पूरे इंडिया में रिजल्ट नहीं आएंगे तो क्या कंपनी बना के जबरदस्ती डीएलसीपी भेजेगी? नहीं भेजेगी। अगर डीएलसीपी पे कोई सामान लगातार आ रहा है, ग्लूकोजामाइन 2004 में वेस्टीज का पहले 2 हेल्थ प्रोडक्ट में से एक था, अगर वो दमदार नहीं होता तो 2020 तक कंपनी 16 साल उस प्रोडक्ट को खींचती क्या? कोई नया प्रोडक्ट लेके आती जैसे लेके आती। पर अगर वो अभी भी आ रहा है तो आप मान लीजिए कि घुटनों में उसके बहुत ज्यादा आराम आते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिपेयर देन प्ले, सबसे पुरानी बात है कि क्रिकेट खिलाड़ी जब जाता है तो हेलमेट वेलमेट, एल गार्ड, थाई गार्ड सब लगा के मैदान पर उतरता है। कोई यही नया बच्चा जब लेदर बॉल से खेलने के लिए आ रहा है, क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि हम सभी लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। जब हमारा बच्चा पहली बार लेदर बॉल से खेलने जाता है तो क्या हम उसको पिच पे बिना किसी चीज के उतार देते हैं कि भैया लेदर बॉल सामने आएगी, हेलमेट भी नहीं है, 6 साल का बच्चा हम करते हैं। पर जब वेस्टीज करने की बारी आती तब हम क्यों करते हैं? हमारी डाउनलाइन को हम बिना सिखाए फील्ड में क्यों जाने देते हैं? जहां पर वहां लेदर बॉल लगेगी, यहाँ तो पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं। फिर यही होता है, 3 दिन बाद हमारा डाउनलाइन आ रहा है, किसी ने उसकी आंख फोड़ दी, किसी ने उसके सिर पे बॉल मार दी, किसी ने कहीं काट लिया, तो फील्ड में तो लोग मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले जरूरी है प्रिपेयर करिए, अपने डाउनलाइन को प्रिपेयर करिए हर चीज के लिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या रही, बाली सर के 4 वीडियो, बेस्ट डील क्या है, ऐप कैसे डाउनलोड होती है, हर चीज बताइए। सवाली जवाब किताब उसको बताइए, किस तरीके से लोग क्यों ना करते हैं बताइए। ना करना, रिजेक्शन हर चीज का पार्ट है। विराट कोहली वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर है, तो हर बॉल पे चौका तो वो भी नहीं मार सकता, वो भी बीट होता है, वो भी 0 पे आउट होता है, सब लोग होते हैं। तो इसी तरीके सारे प्लान तो किसी के कन्वर्ट नहीं होंगे। सिद्धार्थ सर इतने बड़े लीडर हैं, बाली सर ने आज तक जितनों को प्लान दिखाया, क्या सारे कन्वर्ट हुए? नहीं कन्वर्ट हुए, क्योंकि ना प्लान की कमी है, ना बाली सर की कमी है, ना हमारी कमी है। कई बार सामने वाले को चाहिए नहीं होता, किसी का पेट भरा होता है, वो रोटी खाना ही नहीं चाहता, किसी को रोटी ही नहीं पसंद, उसका कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। तो ऐसे में हम परेशान ना हो, ये ऐसे ही काम करता है और दुनिया में हर इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, खाली इसकी बात नहीं है। तो अब अपने डाउनलाइन को तैयार करिए कि फील्ड में क्या चैलेंजेस आएंगे, उनको टूल्स दीजिए। कई बार मैं क्या देखता हूँ, डाउनलाइंस को लोग प्रोडक्ट दिलाते हैं, जैसे उसको कार बुक लेने के लिए बोलते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं, वो पीछे हट जाता है, नहीं सर अभी पैसे नहीं, तो खाली प्रोडक्ट दिलवा दो। या वो दोनों में से एक चूज करने के लिए बोलता है, तो प्रोडक्ट्स में पीवी ज्यादा होता है तो हम कार बुक अवॉइड करा देते हैं। नहीं सर, बिल्कुल आप अपनी टीम को टूल्स दीजिए, टूल से फर्क पड़ता है। आप किसी को बोलते हो वेस्टीज में 250 लग्जरी कार है, ओके ठीक है, सही बात है, जब दिखाते हो पन्ने पलट के उसका चेहरा देखा करो आप, तब वहां से बिलीव बनता है। इसलिए टूल्स लीजिए, अपने बंदों को प्रिपेयर करिए, हर चीज के बारे में बताइए, फील्ड में क्या सवाल आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब बता के फील्ड में डालिए। उसके बाद देखिए, जब उसका सेल्फ बिलीव पक्का है, आप बोलोगे कि रिश्तेदार काम नहीं करते, रिश्तेदार कमियां निकालते हैं, और आप बता दोगे पहले से उसको, तो तैयार रहेगा उस चीज के लिए, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
ये मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है जो मैंने शिवराज सर से सुनी थी, इन द स्टैंड और ऑन द कोर्ट। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अभी लीडरशिप के बीच वाले लेवल पर। इन द स्टैंड और ऑन द कोर्ट क्या होता है, अगेन मैं आपको क्रिकेट के एग्जांपल से समझाता हूँ। क्रिकेट में दो चीजें होती है, एक ग्राउंड होता है और एक ग्राउंड के बाहर पवेलियन होता है जहाँ ऑडियंस बैठती है क्लैप करने के लिए, होल्डर करने के लिए। जो पवेलियन में ऑडियंस बैठती है उनको बोलते हैं इन द स्टैंड, और जो लोग पिच पर खेलते हैं, जो बैट्समैन है, जो बॉलर है, जो फील्डर है, वो ऑन द कोर्ट है। अब कई बार क्या होता है, जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में सुना है, तो वो कहां पर है, वो इन द स्टैंड है। क्रिकेटर जैसे कोहली से बॉल मिस हो गई तो पवेलियन में तो फिर आदमी चला रहा, अरे यार हुक मक मारना नहीं आता, वहां से मारना चाहिए था, फ्लिक करना चाहिए था, क्या मिस कर रहा है, क्या चीजें हो रही है। वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि वो इन द स्टैंड है, उसको करना कुछ नहीं है, बस खाली बोलना है। करने वाला कौन है, वो जानता है जो ऑन द कोर्ट खेल रहा है। तो इसी तरीके से हम जो वेस्टीज के लोग हैं, हम ऑन द कोर्ट खेल रहे हैं। जिसने कभी सुना ही नहीं, तीसरी बात सुन ली, कभी नेटवर्किंग के बारे में पता ही नहीं, वो इन द स्टैंड है। पवेलियन में कोई चिल्लाए कोहली तुझे खेलना नहीं आता, तो कोहली को क्रिकेट छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बेटर करती नहीं, क्योंकि उसने कभी खेला ही नहीं है। तो कभी भी इन द स्टैंड में जो लोग हैं, जिनको नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं है, कहीं से सुन लिया या एक आध प्रोडक्ट किसी कंपनी के ले लिए, उनकी बात छोड़कर आप अपनी पिच कभी मत छोड़ो, हमेशा कोर्ट पे बने रहिए। इसके साथ एक कमाल की बात क्या है, अक्सर हम क्या देखते हैं कि सफलता कहाँ मिलेगी, पवेलियन में बैठने में, पिच पे खेलने में। मुझे पता है आप सब लोग बोले पिच में खेलने में, तो जैसे हम वेस्टीज का प्लान दिखाते हैं, करते हैं, तो पावर कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है, प्लान दिखाने में है। तो कई बार मैं देखता हूँ, इवन ये काम मैंने भी किया है, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने भी 3-4 महीने काम किया हुआ है कि मैं फील्ड में, थोड़ा सा आपका लेवल आया था, थोड़ी सी आपकी इनकम आ जाती है, आप फील्ड में जाना बंद कर देते हो, आपको नई लैग खोलनी होती है। अच्छा, नई लैग खोलना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। मतलब ये मान लो कि लंबे लंबे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हैं और आपको उनकी बॉलें खेलनी इंग्लैंड की पिचों पर, मुश्किल काम है नई लैग खोलना। क्यों? वहां पर आपका कोई इंप्रेशन नहीं होता। पुराने जगह मान लीजिए आप स्टार हैं, डायमंड है, तो आपकी टीम रेस्पेक्ट करेगी, आपकी बात सुनेगी, पर वहां पर वापस सब कुछ होगा। एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अभी मैंने एक नई टीम डेवलप करी, तो मैं वो टीम डेवलप कर रहा था, तो जो मेरे अपलाइन थे वो मेरे बहुत पुराने सीनियर बंदे थे, और स्कूल के भी सीनियर थे और जॉब के भी सीनियर थे। तो मैं एक प्लान दिखा रहा था, उनकी टीम के 10-12 लोगों को प्लान दिखा रहा था मैं। तो प्लान के बीच में मुझे बोले, अरे कुंतल ये मत बताओ, इसके बारे में बताओ। फिर मैं कुछ बोलना शुरू करता, अरे कुंतल ये मत बताओ, ये बताओ मार्केटिंग प्लान में। तो पूरे प्लान के दौरान, तो अब ये बड़ी अनकंफर्टेबल चीज थी, पर मुझे पता ये पार्ट का हिस्सा है, मुझे इनको बताना पड़ेगा कि सर ऐसे बीच में नहीं करते, बजाय गुस्सा करने के। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऑन द कोर्ट वापस से काम करना मुश्किल होता है, पर पैसा वही है जहां मुश्किल चीजें हैं। तो हमेशा ऑन द कोर्ट बने रहिए। ऑन द कोर्ट मतलब फील्ड में प्लान दिखाइए, बड़ा मत समझिए। आप किसी भी लेवल पर आ गए, वापस से शुरुआत करिए और ऑन द कोर्ट बने रहिए। जितना खेलेंगे उतने रन बनेंगे, यानी रन यहाँ पर जितने खेलेंगे उतने पीवी बनेंगे, उतने पीवी उतनी बढ़िया इनकम, उतनी जितनी बढ़िया इनकम उतनी बढ़िया आपकी लाइफ। तो मैं आप सभी से बोलूंगा, ऑन द कोर्ट रहिए, इन द स्टैंड मत रहिए, बातों में मत रहिए, कंप्लेन में मत रहिए, ऑन द कोर्ट खेलिए। एक प्लान दिन में दिखा के तो देखिए, चेहरा खिल जाएगा लॉकडाउन में आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन ऑफ दिस बिजनेस, रिलेशनशिप। ये एक ऐसी चीज है जिसको अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। लीडरशिप के बारे में एक बात है, अगर आपको रिलेशंस बनाने नहीं आते या किसी व्यक्ति को रिलेशन बनाना नहीं आता, तो वो लंबे लेवल की लीडरशिप कर नहीं पाएगा। क्योंकि सभी जानते हैं ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, तो हमें लीडरशिप बनानी होगी। देखो, सिद्धार्थ सर ने आज इतने प्लान दिखाए, 1 करोड़ की इनकम है, बहुत बहुत बड़ी बात है जैसे उन्होंने टीम में बनाई, एफर्ट डाले। पर सबसे महान बात पता है क्या, इतनी बड़ी टीम बना के उसको मेंटेन रखना और बढ़ाते रहना। क्योंकि सोच के देखिए, हमारे घर में 4-5 लोग होते हैं, कई बार हम आपस में उलझ लेते हैं। तो ये लाखों की टीम बनाना और उनको मेंटेन करना, ये पावर है रिलेशनशिप बनाने की। तो जो लीडर रिलेशनशिप बना सकता है वो टीम को संभाल सकता है और सब कुछ करा सकता है। तो रिलेशनशिप बनाइए। कई बार क्या होता है, कोई हमारा प्रोस्पेक्ट हमें ज्वाइन नहीं करता, हमारा दोस्त होता है, हमें गुस्सा आ जाता है उस पर और हम दूर, मतलब उससे दूरी बना लेते हैं। व्हाट्सएप पे भी उससे बात नहीं कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं तो उसकी ज्वाइनिंग ना करने की खुन्नस उस पर निकालते हैं। ये गलत बात है। हमें हमेशा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, जब उसका समय सही आएगा वो करेगा। प्लस डाउनलाइन के साथ भी रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। हर बंदे को दुनिया में प्यार की जरूरत है। गुस्सा करने वाले, चिढ़ाने वाले, कमियां निकालने वाले तो 1000 ही बैठे हैं उसके अंदर। तो फिर आपने क्या अलग काम कर लिया? रिलेशनशिप बनाइए, रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप टीम को बांधना जानते हैं, उससे प्यार करना जानते हैं, उनको संभालना जानते हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप टीम को लीड करना जानते हैं। आज गिरी सर का है, जब भी खराब समय था, आज देखिए हर बंदे को उम्मीद होती है अच्छा लीडर मिले, अच्छा काम करे। पर ऐसा टाइम था जब मुझसे महीने में 100-200 से पीवी भी नहीं आए थे, पर फिर भी गिरीश सर का, दिनेश सर का हाथ लगातार मेरे ऊपर बना रहा, मेरी टीम का भी बना रहा। तो वो बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप उस लेवल के बनाने जरूरी है। आप रिलेशनशिप बनाइए, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे।
और मैं सबसे लास्ट पार्ट पे ले चल रहा हूँ जिसके बारे में हम 5 से 7 मिनट बात करेंगे। ये एक बहुत डिफरेंट चीज है जो मैंने पढ़ी थी और मैं उसमें से निकाली है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडरशिप। हम वेस्टीज में आते हैं, हमें ये तो बात मालूम पड़ती है कि लीडरशिप का बिजनेस है, हमें लीड करना है, पर कई बार दिमाग में चीज आती है लीड करें कैसे, लीडरशिप में करना क्या होता है, क्या चीज होती है। तो लीडरशिप के 5 स्तर होते हैं, यानी 5 लेवल होते हैं। आप कैसे एक एक लेवल जैसे जैसे भरते जाओगे आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी, और लीडरशिप स्ट्रांग होगी तो पीवी ज्यादा होंगे, और पीवी ज्यादा होंगे तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। सबसे पहले लीडरशिप की बात करते हैं, पोजीशन। एक लीडरशिप होती है पोजीशन की, जैसे आपको स्टार डायरेक्टर का लेवल मिल गया, डायमंड का लेवल मिल गया, क्राउन का लेवल मिल गया, तो ये खाली लेवल है। इससे क्या होगा, आपको ऑडिटोरियम में, प्रोग्राम में आगे की जगह मिल गई। तो कोई बंदा अगर मान लो मैं सोच रहा हूँ मैं स्टार बन गया तो मैं लीडर हो गया, नहीं, लीडरशिप लेवल से नहीं आती। कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े दफ्तरों के अंदर अधिकारी होते हैं, वो अपना हक जमा के लोगों से काम करा लेते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, पर वो लोग जो लिमिटेड लोग ही उनको फॉलो करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक उनका प्रभाव होता है खाली। जैसे ही उससे बाहर आए, पर्सनल जिंदगी में मिले, या वो नौकरी से ट्रांसफर हो गया, या उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो उनको कोई नहीं पूछता। सेम इसी तरीके से है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने खाली एक लेवल ले लिया और उस लेवल के बलबूते पे हम अपनी डाउनलाइन पे लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप स्टार्ट होगी लीडरशिप स्किल से। तो सबसे पहले पोजीशन लीडरशिप, जो हमारा सबसे पहले का स्तर है कि भाई हम स्टार डायरेक्टर बन गए, अच्छी बात है, बन गए, बहुत बढ़िया बात है, ये खाली लेवल है, अब आगे बढ़ना है। सेकंड स्टेज में हम लोग आते हैं, ये है परमिशन। परमिशन क्या होता है, जब आप अपनी टीम से रिलेशन बनाना शुरू करते हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये नौकरी है नहीं तो आप किसी को डरा धमका कर तो काम करा सकते नहीं हो, तो बिजनेस का मतलब ही रिलेशनशिप है, तो आप उनसे रिलेशन बनाना शुरू करो। और सबसे कमाल की बात, लीडरशिप के लिए एक लाइन बोली जाती है कि लीडरशिप वो प्रभाव है जब किसी को बिना बाध्य किए उनसे काम कराया जा सके। वो काम तभी हो सकता है जब आपके रिश्ते मधुर है। अगर किसी माँ बाप के या बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं है तो बाप कितने भी गुस्सा कर ले उससे काम नहीं करा सकता। अगर रिलेशन प्यारे हैं, अच्छा उनके बीच में है संबंध, तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो रिलेशंस बनाइए, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी कंक्लूड किया, रिलेशंस बनाइए अपनी डाउनलाइन से, जिनसे भी। अब इस लेवल पर क्या होता है, इस लेवल पर लोग आपकी बात सुनना चालू करते हैं। रिलेशनशिप का स्तर है, आपके लोग बात सुनना चालू करते हैं। फिर नेक्स्ट में पहुंचते हैं प्रोडक्शन। अब यहाँ पर रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अब जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, जैसे कई बार हम होते हैं ना कि हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, वो 3-4 दिन 10 दिन काम करता है, वो चला जाता है। इवन आपका लेवल क्राउन ही क्यों ना हो, 10 दिन सुनेगा, लेवल से फर्क नहीं, चला जाएगा। प्रोडक्शन लेवल तक, स्टेज तक आते आते जो लीडरशिप की थर्ड स्टेज है, लोग आपको छोड़ना बंद कर देते हैं। अब आप मिलके साथ में टारगेट बनाते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि हाँ यार बंदा सही है, और मिलकर एक सिंगल गोल के लिए करना आप काम चालू करते हो। जैसे अगर आप देखिए, ये वो स्टेज होती है जब आपने अपने डाउनलाइन को फोन किया, उसको बोला कि यार इस महीने की गोल सेटिंग करनी है, और वो आपके साथ आके बैठा और पूरे महीने की प्लानिंग कर दी। इसका मतलब आप थर्ड लेवल के लीडरशिप लेवल पर हो कि उस बंदे के साथ आपका थर्ड लेवल का लीडरशिप स्किल है। चौथा और जो सबसे कमाल का लीडरशिप लेवल है वो है पीपल डेवलपमेंट। अब देखिए, ये वो स्टेज है जहां लोग आपके फैन हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना होता है, जब आप इंडिविजुअल बंदों की जिंदगी में विकास लाने की कोशिश करते हो, आपके डाउन में बहुत बंदा है, आप उसके साथ बैठ रहे हो, उसको डेवलप कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसकी हर चीज उसको बता रहे हो, तो वो चीज वो है पर्सनल या पीपल डेवलपमेंट। अगर किसी बंदे की जिंदगी में पीपल डेवलपमेंट का काम आपने कर दिया तो बहुत ज्यादा बढ़िया आपका काम हो जाएगा, वो जिंदगी भर उस बंदे को याद करेगा। जो भी सर प्लीज बोर्ड पे बना रहे सर, मुझे ही लिखने दें, बढ़िया रहेगा, इसको प्लीज आप मिटा दीजिए, वो चीज दिखेगी नहीं, राइट। अच्छा बना, ड्राइंग तो आपने अच्छी बनाई है पर वो चीज छुप रही है। चलिए, पीपल डेवलपमेंट मतलब 4 स्टेज है जिस बंदे को व्यक्तिगत विकास कराया। जैसे मैं बोलूंगा गिरी सर का, गिरी सर ने मुझे चीजें दे दे के, डेवलपमेंट करा के, होस्टिंग करा के, CNT बता के, इन लोगों ने, मेरे अपलाइन दिनेश सर ने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए बोल कर चीजें बता के मेरी लाइफ में पर्सनल डेवलपमेंट कराया। तो ये वो लेवल की लीडरशिप होती है जब एक्चुअल में बंदा आपसे जुड़ जाता है, राइट। और 5th लेवल की लीडरशिप होती है पिनाकल, इसको बोलते हैं जिसमें 20 से 25 साल आपने इतने लोगों को ट्रेन किया, इतने लोगों को सिखाया, पर्सनली सिखाया कि बस आप लीडरशिप उस लेवल की आ गई है आपकी कि अब सब। ये जो जिन्होंने स्क्रीन शेयर किया ना, आप इनको हटा सकते हैं, वो ऑप्शन एक आता है, तो आप इसको हटा देंगे ना तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सा आसानी रहेगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग में यही फिर डिस्टरबेंस जाएगा। सर कैसे हटा दूं उसको? मैं मीटिंग सेटिंग में जाकर, मैं शेयर स्क्रीन तो ऑफ है। 1 मिनट में मुफ्त से आपकी बात करा रहा हूँ, तो वो अभी आपको गाइड करेगा। जी सर आपका ना नीचे मार्कर बना हुआ आ रहा होगा, ऑप्शन आ रहा होगा मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। जी वहां से इरेज वाला, जी इरेज का ऑप्शन क्लिक करेंगे वहां से। जी ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
ओके। फिफ्थ लेवल है पिनेकल लेवल, मतलब जैसे मैं एग्जांपल ऐसे गौतम बाली सर के इतने सालों का लीडरशिप स्किल है कि न जाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोगों को उन्होंने लीडरशिप सिखा दी है। तो ये 5 स्टेजेस है। अब कमाल की बात क्या है, आप आज अपनी टीम में चेक करिए कि अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चेक करिए आपकी टीम के अंदर आप किस किस बंदे से किस किस लेवल के लीडरशिप के अंदर हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैं मान लीजिए मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर है और आज मेरी टीम में डाउन में कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ, तो उससे मेरी लीडरशिप क्या है, पोजीशन वाली, खाली मैं एक बड़ा अपलाइन हूँ इसलिए अभी वो मेरे लीडरशिप में है। दूसरा किससे है कि जो भी नए नए आए हैं, रिलेशन बनने शुरू हुए हैं, वो आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेज में वो परमिशन। तीसरा प्रोडक्शन, उन लोगों के साथ में जो मिलकर काम कर रहे, टारगेट बना रहे हैं। चौथे वो लोग जो पर्सनल डेवलपमेंट जिनका आपने इंडिविजुअली किया है, राइट, ऐसे जो लोग हैं वो आपसे, अब आप एक देखिए कि आपकी टीम में, हर बंदे की टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी हर बात मानते हैं। आप चेक करिएगा आपकी उनके साथ 4th स्टेज की लीडरशिप स्किल है। आपने वक्त लगाकर, समय देकर उनको इंडिविजुअली डेवलप किया है, तो आप उनके साथ 4th स्टेज की लीडरशिप पे हो। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना लीडरशिप स्किल्स लेवल बढ़ाइए। अगर कोई पोजीशन पे है तो परमिशन लेवल पर आइए, परमिशन पे है तो मिलकर काम करना चालू करिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो अपनी टीम में 4th स्टेज में आइए। जितने लोगों से मिलते हो, देखो वेस्टीज में सब आ रहे हैं, सब दौड़ रहे, बढ़िया है, पर आप थोड़ा समय निकाल कर जितने भी डाउन में लोग हैं, चाहे आप वहां तक जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, आप उनसे बात करिए, एक उनसे रिलेशन बनाना चालू करिए। जितना रिलेशन बनेगा, जिस लेवल की लीडरशिप आप देंगे, आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी और उस बंदे का बिलीव भी बनेगा कि हाँ यार, मेरे इतने दूर के अपलाइन भी मेरा ध्यान रखते हैं, वो भी उसको मैसेज आएगा, वो अच्छा करेगा। आज गिरी सर और मेरे बीच में न जाने कितने लोग हैं, मैं जानता भी नहीं, और सर का प्यार है कि आज इतने डेप्थ में आकर भी सर हमें ट्रेन करते हैं और सिखाते हैं। तो इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और हाँ जी, जय साहब, बहुत बढ़िया स्पेलिंग है आपकी, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, स्पेलिंग भी सही है, प्लीज इसको करने दीजिए। और इसी के साथ मैं अपने 5 स्किल को आज क्लोज करता हूँ। ये 5 चीजें मैंने आपको सिखाई, एक बार वापस से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। छोटी सी चीजें जो मैंने बताई, 100% सबमिशन में रहिए, कंपनी के लिए, अपलाइन के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरा, पहले तैयार करिए, डाउनलाइन कोई आपकी टीम में आ गया, बिना तैयारी करा के, बिना हेलमेट और लगाए पैड वैड पहनाए उसको फील्ड में मत भिड़ो। लेदर बॉल बहुत जोर की लगती है, उसी तरह लोगों की बातें भी और कटाक्ष भी बहुत जोर के लगते हैं। अपनी टीम को बचा के रखिए। अगर 6 साल का बच्चा लेदर बॉल खाएगा तो फिर क्रिकेट खेलने कभी नहीं आएगा, राइट। प्रिपेयर कराइए, फिर प्ले कराइए। तीसरा, इन द स्टैंड और ऑन द कोर्ट, फील्ड में रहिए, पवेलियन में बैठ के बातें मत करिए, टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर बातें मत करिए। सचिन को हुक शॉट लगाना चाहिए था, सचिन को फुल टॉस पे यहाँ मारना चाहिए था। फील्ड में काम करिए, कुछ भी हो, कितना ही आपका लेवल क्यों नहीं हो गया, अभी भी प्लान दिखाइए, फील्ड में काम करिए, वापस से नई शुरुआत करिए। फाउंडेशन, रिलेशनशिप। अब कई लोग बोलते हैं सर हमसे तो रिलेशनशिप बनाने आते ही नहीं, तो लीडरशिप के बारे में तो यही है कि कोई भी लीडरशिप पैदा होकर नहीं, मतलब सीखकर, सॉरी माफ कीजिएगा, पैदा होने के से सीकर नहीं आता, वो वक्त के साथ सीखता है। जितने भी बड़े बड़े लीडरशिप हुए हैं, राइट, लीडर्स हुए हैं, आप भी रिलेशनशिप बनाइए, सीखिए, करिए। बहुत सी अच्छी किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा। एक किताब है लोक व्यवहार की कला, प्लीज पढ़िए। और उससे भी एक अच्छी किताब है अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। कमाल की किताबें हैं। अगर इस लॉकडाउन में आपने एक भी किताब पूरी पचा ली मतलब खाली पढ़िए मत, पचा लो चैप्टर। कई बार मैं पहले ऐसे पढ़ता था कि मैंने पढ़ ली और मुझे उसका ऑथर का नाम भी नहीं पता। अब अंग्रेज ऑथर होते हैं तो नाम भी अटपटे से होते हैं, वो भी याद रहता नहीं था, तो चैप्टर का नाम तो बहुत दूर की बात, तो वो सब बेकार हो जाएगा। तो उसको पचाइए। अगर खाली आप 10 दिन में, अभी 31 मई तक लॉकडाउन है, 10 दिन में एक किताब पढ़ पा रहे, एक किताब पढ़िए, पर पचा लीजिए। रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत अच्छी किताब है। जिस इंसान के रिलेशनशिप अच्छे हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और लास्ट 5 जो मैंने 5 स्तर बताया लीडरशिप स्किल्स के, उनको बनाइए। आप देखिए किस लेवल पर है। आप अगर 3rd लेवल पे है तो 4th पे जाइए, 4th पे है तो 5th पे जाने की कोशिश करिए। लगातार अपने लीडरशिप लेवल्स को इंप्रूव करिए और देखिए टीम आपकी कितनी ज्यादा आपके पास आती जाएगी और कितना ज्यादा आपको प्यार मिलेगा, बिजनेस बड़ा होगा और जिंदगी में ऊंचाइयों पर ही आप जाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर अंत देता हूँ और मेरे ख्याल से मैंने ठीक समय पर इसको क्लोज कर दिया है। अगेन थैंक यू सो मच गिरी सर, आपने मुझे ये मौका दिया और आई होप तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इनमें से चीजों को अप्लाई करिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।